तुम ही जगत के गुरु हो स्वामी, भूतपति भी तुम ही हो। पाश विमोचन महादेव हो, पशुपति भी तुम ही हो। हर हर महादेव। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के 19वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले के 18 अध्याय मैंने अपने पेज ज्योति धर्म गंगा पर डाल दिए हैं, आप वहां से उन्हें श्रवण कर सकते हैं। आज हम 19वें अध्याय में दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि का वर्णन करेंगे। आइए हम कथा का रसपान करते हैं। ईश्वर बोले, हे महामुने, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के रोज जो कार्य करना होगा उसे मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है। हे विप्र, उसे मैं आपसे कहता हूँ, आप एकाग्र मन से सुने। दशमी के रोज सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो, गुरुदेवों की आज्ञा से वेदवतों, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करें। देव देवेश भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी निराहार रहूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोए। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के रोज सुबह भगवान केशव में चित्त लगाकर रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते श्रीधर इस वाक्य को कही। हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता श्रवण भी त्यागें। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी को स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब कामों को कर घर जाएं। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत, वाद्य तथा कथा सुनता हुआ जागें। पहले कलश स्थापना करें। पंचरत्न और सोने को कलश में डाल सफेद चंदन से पूजा करें। सफेद 2 कपड़ों से कलश को ढक देवें। देव देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा युक्त रखें। सविधि पूजा करें। द्वादशी के रोज विद्वान सुबह आन्हिक कर श्रीधर इस नाम को जपें। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान देव देव की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश दे देवें। ब्राह्मण को इस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य देवें। यह कहे कि भगवान श्रीधर प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दे। यो कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करें। श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करा, सब शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। नौकर समूह को भोजन करवाएं। गो को भूसा घास देवें। स्वयं बंधु बांधव सुहद के सहित भोजन करे। हे संत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान मैंने कहा। इसी प्रकार
श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के रोज भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि तुल्य है, केवल नाम का भेद है। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, द्वादशी के रोज भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। देवी, पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान होकर आप सुनिए। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और सब धर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करें। द्विज कद्रदायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रख पवित्र कपड़े से ढकें। भगवान श्रीधर के सम्मुख रख देवें और कहें, हे प्रभु, आपने क्रियालोपार्थ ढका है। हे देव, आपके प्रियतर्थ उस पवित्र को ढकने की विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न ना हो। हे नाथ, आप मेरे पर दया करें। हे देव, सब तरह से मेरी आप गति है। हे जगतपति, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर साल भर तक ब्रह्मनाशक काम, क्रोध आदि न हो। हे देवेश, तब तक मेरी सुरक्षा करें। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र, 1 साल तक किए अर्चन से पवित्रार्थ आज विष्णु लोक से यहाँ लाओ, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पाप नाशक, सब इच्छाओं के प्रदाता, आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। मेरे आप समीप्य हो, आपको नमस्कार है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूँगा, फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करें। एकादशी के रोज अधिवासन कर द्वादशी के रोज सुबह पूजा करें। गंध दुर्वा चावल तथा हाथ में पवित्र को धारण कर कहें, हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 साल तक पूजा के फल प्रद पवित्र को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का सपुटित कर दे। महानैवेद्य दे निराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घी तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन कर कहें, हे पवित्र, 1 साल मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्र, विसर्जित हो, विष्णु लोक को जाओ। इसके पश्चात पवित्र को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें।
हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उभय एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह महात्म्य अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। इससे भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।